में बिल्कुल संलिप्त हैं। अगर संलिप्त नहीं होते तो उन्होंने सफाई क्यों नहीं दी? जी मैट्रिक कब पास किए, जो अभी तक नीतीश जी ने नहीं किया। और जितने भी गलत नेता हैं उनको डर ऑटोमेटिक हो जानी है, उनको डर होना ही है। राजद और माले का ही विधायक यहाँ रहे हैं। जिस विधायक को ये नहीं पता कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था कहां पर, जो ये बताइए इतने यहाँ विधायक हुए अभी तक, मैं 35 सालों की बात करता हूं। मुखिया जी, आपसे सवाल है कि जब समाज पार्टी की सूत्रधार है प्रशांत जी लगातार देखेंगे नेताओं को भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, उस पर आपकी क्या है? इसमें तो स्पष्ट हो रहा है कि वो भ्रष्टाचार में बिल्कुल संलिप्त हैं। अगर संलिप्त नहीं होते तो उन्होंने सफाई क्यों नहीं दी? उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में पूछा है कि आप बताइए सम्राट चौधरी जी मैट्रिक कब पास किए, तो उन्होंने क्यों नहीं सफाई दी? तो कहीं ना कहीं गलत हैं। और 100% प्रशांत जी का आरोप बिल्कुल सत्य है और बिना प्रूफ के प्रशांत जी कहीं किसी पे आरोप नहीं लगाते हैं। अभी तक उनके नेता बिल्कुल चुप बैठे हैं। यहां तक नीतीश जी को भी चाहिए था कि उनके पार्टी के नेता हैं, एनडीए गठबंधन के नेता हैं, उनको सफाई दिलवाएं, अन्यथा उनको बर्खास्त करें अपने पद से। ये अभी तक चाहिए था, जो अभी तक नीतीश जी ने नहीं किया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हम लोग भाजपा और महागठबंधन को डरा कर राजनीति कर धमका रहे हैं। इसमें उनको डर बना हुआ है, हम क्यों डराएंगे? और जितने भी गलत नेता हैं उनको डर ऑटोमेटिक हो जानी है, उनको डर होना ही है, क्योंकि जन स्वराज बिल्कुल सच्चाई को लेकर के इस धरती पे, बिहार की धरती पे आई है। सवाल है सर मुखिया जी आपसे, काराकाट के जो विधानसभा है चाहे लोकसभा है, दोनों पर पूरी बिहार की नजर रहती है, हॉट सीट भी कही जाती है। और लंबे समय से यहाँ पर पूरे शाहबाद की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन का जो है सत्ता नहीं है या उनका गढ़ माना जाता है, तो उस गढ़ को कैसे घेर पाएंगे? लगातार 4 बार, बीच में एक बार नहीं रहे हैं, नहीं तो केवल राजद और माले का ही विधायक यहाँ रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी काराकाट विधानसभा में इनके द्वारा एक भी कार्य ऐसा नहीं किया गया हो जो जनहित में हो। किसी गांव में गली बनाकर उसका बोर्ड लगा देना, यह विधायक का काम नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी अरुण सिंह जी जो वर्तमान विधायक हैं, अभी हाल ही में चौपाल लगा था प्रभात खबर का, जिसमें जब सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि अंजबीर सिंह कॉलेज में छात्रावास भी है, जो काफी दिनों से बंद पड़ा, जो 4 बार के सिटिंग विधायक हैं। हम कहते हैं जिस विधायक को ये नहीं पता कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था कहां पर जो सरकार ने बना चुकी है पहले से, वो अभी तक बंद पड़ा है, क्यों बंद पड़ा है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य की व्यवस्था की मैं क्या बात करूं आपसे। स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी बेकार है कि प्रखंड पर केवल हॉस्पिटल है, इसके अलावा कहीं भी डॉक्टर आपको पूरे काराकाट विधानसभा के किसी भी गांव के अस्पताल में किसी भी दिन देखने को नहीं मिलेंगे। जिसका कारण यह है प्राइवेट हॉस्पिटलों का बढ़ावा। प्राइवेट हॉस्पिटल का बढ़ावा का मुख्य कारण यही है कि सरकारी में उसकी सुविधा नहीं है। विक्रमगंज अनुमंडल लेवल का अस्पताल है। ये बताइए इतने यहाँ विधायक हुए अभी तक, मैं 35 सालों की बात करता हूं। राजद की सरकार 15 साल रही है, 20 साल एनडीए की सरकार रही है। हम कहते हैं क्या अनुमंडल अस्पताल में यहाँ जांच की सारी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या है सिटी स्कैन व्यवस्था नहीं होना चाहिए था? क्या यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए था? लेकिन आज तक किसी विधायक ने केवल अपनी जेब भरने का काम किया है। यहाँ पर किसी विधायक ने यहाँ के काराकाट विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। यात्रा शायद आप निकालेंगे गाँव घूमने का जी, वहाँ पर जो जन स्वराज के संस्थापक सूत्रधार प्रसाद किशोर ने जितने आरोप लगाए और इसकी चर्चा गाँव में आपको क्या? इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में काराकाट विधानसभा की मैं बता रहा हूं कि सारी जनता यही कह रही है कि प्रशांत जी आए तो इस सत्ताधारी के सभी मंत्रियों का उजागर किए कि क्या इनकी रासलीला है और ये क्या कर रहे हैं।
अगर प्रशांत जी नहीं आए होते तो आज तक इंडिया गठबंधन के भी लोग आज तक इस पे कभी पर्दाफाश करने का काम नहीं किए, क्योंकि वो लोग भी वही काम करते थे। जी, एक सवाल